30 दिन में 3 संदिग्ध मौत। घर में बार बार लग रही रहस्यमयी आग। 4 साल के बच्चे को कब्र से बाहर निकाला गया। काला जादू, तंत्र विद्या, ये सब आपने किस्से कहानियों में सुना होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान के चुरू से सामने आया है। तो क्या सच में कोई रहस्यमय ताकत है जो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रही है, या फिर विज्ञान के चमत्कार की मदद से इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? दरअसल राजस्थान का चुरू जिला इन दिनों काफी सुर्खियों में है, क्योंकि जिले के सादुलपुर भेसली गांव के भूप सिंह के मकान में पिछले 15 दिनों से लगातार अज्ञात कारणों के चलते आग लग रही है। मकान में रखे कपड़ों, पशु चारा, घरेलू सामान समेत मकान के किसी भी हिस्से में अचानक आग लग जाती है, जिसके कारण गांव में भी डर का माहौल बना हुआ है। वहीं 1 महीने में घर में हुई 3 संदिग्ध मौतों से पूरा गांव सहमा हुआ है। भूप सिंह की दादी कस्तूरी देवी, जो 82 वर्ष की थी, उनकी मौत 1 फरवरी को हुई। फिर 13 फरवरी को उसके 4 साल के बेटे गर्वित की मृत्यु हो गई। इसके बाद 28 फरवरी को भूप सिंह के दूसरे बेटे अनुराग की भी मौत हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 साल का था। इन सभी की मौत एक बार उल्टी होने के बाद हुई। भूप सिंह के 2 पुत्र थे, दोनों ही काल का शिकार हो गए, जिसके बाद परिवार भयभीत और सदमे में है। अब 3 मौतों के बाद घर में आग का तांडव शुरू हो गया है। थानाधिकारी ने बताया कि बड़े पुत्र अनुराग का दाह संस्कार होने के कारण पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए छोटे बेटे का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये पिछले 10-15 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि भेसली गांव में एक गांव में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है, कहीं भी कपड़ों में या कहीं भूसे में, इस तरीके से। आज भी इस प्रकार की सूचना मिली हुई थी, तो सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की जैसी स्थिति हुई है। नियम अनुसार जो भी इसमें वीडियो वगैरह जो भी अवेलेबल है, उनके अनुसार जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और नियम अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस इस पूरी प्रकरण को वॉच कर रही है। जो जैसी स्थिति होगी, जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि घर में कभी भी कहीं भी आग लगातार लग रही है। आग लगने की इस घटना से परिवार तो सदमे में है ही, साथ ही गांव वाले भी बेहद परेशान हैं, और आग लगने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे आज लगभग 400 लोग इकट्ठे हो रखे हैं। रात में भी 100-150 लोग यहीं पे रहते हैं, और दिन में अब 400-450 के लगभग हैं। और मैं यहाँ पे ये आगजनी शुरू से 8वां दिन आज, उसी दिन से मैं यहाँ पे रात दिन रहता हूँ। और दिन में कभी 7 बार लग जाती है, कभी 10 बार लग जाती है, कभी 15 बार लग जाती है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके कपड़े लत्ते सब जल के राख हो गए हैं। इन्होंने जो पहन रखे हैं वही कपड़े बचे हैं, सिर्फ दूसरे कपड़े नहा के पहने तो नहीं बचे हैं। आपने अपने जीवन काल में इस प्रकार की घटना कभी आसपास के क्षेत्र में कहीं सुनी है? इस प्रकार नहीं सुनी जी, कभी भी नहीं सुनी। ऐसी घटना कभी ना देखी ना कभी सुनी। इस परिवार के साथ आज जो घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह आगजनी होना, घर में 3-3 लोगों का चले जाना, और इस प्रकार से मैं तो भेसली गांव के यूथ को और गांव जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि साथ दुख की घड़ी में साबित कर दिया कि गांव राम हुआ है। उसके बाद भी परिवार आज इतनी हिम्मत, भाई भूप सिंह करके बड़ी हिम्मत के साथ ये बात बता रहे हैं कि 2 मेरे बेटे, 1 मेरी दादी। तो रोना आ जाता है अपने आप में सोच के इस परिवार के साथ क्या बीत रही है। लेकिन प्रशासन इस चीज़ की सुध नहीं ले रहा। दुख ग्रामीणों में रोष इसी बात का है। ग्रामीण जन ये नहीं बोलते कि प्रशासन आप मुझे पैसा दो, कम से कम एक डॉक्टर की सुविधा और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ भेज दें। एक कल को कोई इमरजेंसी केस हो गए, एक एम्बुलेंस भेज दें। कल को इस परिवार के साथ कोई और हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की होगी। संदिग्ध आग से घबराए परिवार वालों ने अपने घर का सारा सामान घर के बाहर ही रख दिया है। वहीं इस घटना के शिकार परिवार ने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, मगर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी संदिग्ध रूप से जला हुआ मिला। पुलिस ने संदिग्ध आग को रोकने के मामले का खुलासा करने के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को घर के बाहर तैनात किया है, मगर अभी तक संदिग्ध आग का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं न कहीं किसी केमिकल की वजह से ये संदिग्ध आग लग रही है। अगर इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए तो आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है।